मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें मारुति मिलन प्रसंग किष्किंधा कांड की चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता अन्वेषण, सीता के खोज में लगे हुए हैं। माता शबरी को धन्य करते हैं, गति प्रदान करते हैं। माता शबरी कहती है, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहु नहीं सुग्रीव मिताई। प्रभु आगे बढ़ते हैं, नारद जी से मिलते हैं। नारद जी को अपने श्रीमुख से संतों के लक्षण बताते हैं, और जब कहते हैं शेष और शारदा भी संत के लक्षण को नहीं कह सकते, तो तुरंत नारद उनके चरण को पकड़ लेते हैं, ब्रह्मपुर को चले जाते हैं। इस तरह प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वन में आगे चल रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, अरे सुमुख पर वतनिय राया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। और ऋषमुख पर्वत के पास आते हैं, और उस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी अपने सचिव हनुमान जी के साथ में रहते हैं। बाली के डर से वहां पर विराजते हैं, क्योंकि सांप के कारण वहां बाली आ नहीं सकता। और सुग्रीव महाराज के सचिव हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के जो गुरु हैं वह सूर्य भगवान हैं, और सूर्य के वंशावतार सुग्रीव जी हैं। इस तरह अपने गुरु के प्रति हनुमान जी की कृतज्ञता है, और गुरु जी के कहने से ही हनुमान जी सुग्रीव को प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। और वहां हनुमान जी सचिव के रूप में विराजमान हैं, और जैसे ही सुग्रीव राम और लक्ष्मण को आते हुए देखते हैं, तो वहां पर उनके मन में अतिशभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। अतिशभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बल और रूप के निधान को देख करके उनके मन में एक डर है कि पठवा बाली होई मन मैला। मन का मलिन बाली तो कहीं बाली ने नहीं भेजा है, और हे हनुमान जी, यदि बाली ने भेजा है तो आप वहां पर जाइए, यथार्थ का पता करके हमें इशारे से ही समझा दीजिए। अभाग तुरत तजव यह सैला, और जैसे ही आप हमें संकेत से बता देंगे तो मैं यह पर इसको त्याग करके भाग जाऊंगा। और ऐसे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आप वहां पर जाकर के यथार्थ का पता करिए। धरि बैठ रूप देखु तह जाई, अकह सुजाई जेय शयन बुझाई। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, अमाथ नाई पूछत अस भयऊ। और हनुमान जी के हृदय में अपने स्वामी के चरण के प्रति सहज गूढ़ प्रेम है।
क्योंकि हनुमान जी गोस्वामी जी ने अपने दोहावली में कहा है कि यह वानर बपू रामावतार की भांति श्री रामावतार की तरह शंकर का अवतार है। जेहि शरीर रति राम सुवादरहि सुजान अरुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान। अपुर खाते सेवक भये हरते भे हनुमान। और भगवान शंकर का ही अवतार हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के हृदय में अपने स्वामी के चरण के प्रति गूढ़ प्रेम है। और वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर पहुंचते हैं और अपने मस्तक को झुकाकर कहते हैं कि हे प्रभु, क्षत्रिय रूप में आप श्याम और गौर वर्ण धारण करने वाले इस वन में किस लिए विचर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फेरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी अकवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह वन आतप बाता। इन तीनों चौपाइयों में वन सब में उपस्थित है और यह इस बात का सूचक है कि हनुमान जी के हृदय में अपने स्वामी के प्रति कितना गूढ़ प्रेम है। इस वन में विचरना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, खटक रहा है और इसी दुख से वह दुखी है। और जैसे ही पूछते हैं हनुमान जी किस क्षत्रिय रूप धारण करके आप दोनों इस कठिन भूमि में कोमल पदगामी कमल कोमल की तरह आपके मृदुल अंग हैं, शरीर हैं, इस कठिन भूमि में आप किस लिए विचर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फेरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी अकवन हेतु विचरहु बन स्वामी। अमृदुल मनोहर सुंदर गाता शत दुसह बन आतप बाता। शहत मृदुल मनोहर सुंदर गात है और शहत दुसह बन आतप बात। आप इस वन में इस धूप और हवा को सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, आप कौन हैं। अकीतुमतीनी देव मह को हनुमान जी पूछते हैं। और हनुमान जी के इस तरह यथार्थ ज्ञान का पता करने में उनके ज्ञान गरिमा और परम योगी होने का संकेत है कि हे प्रभु, आप कौन हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कोई हैं या स्वयं नर और नारायण हैं। कि तुम तीनी देव मह को अनर नारायण की तुम दो। या स्वयं नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। अकी तुम अखिल भुवन पति लेन मनुज अवतार। और तीनों विकल्प समानार्थक है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं या स्वयं नर और नारायण हैं या जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप मनुष्य अवतार लिए हुए हैं, अखिल पति हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और इस तरह हनुमान जी तीनों जो प्रश्न हैं वह तीनों समानार्थक हैं कि आप जगत के मूल कारण
स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या जग पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आप मनुष्य अवतार लिए हैं? आप कौन हैं? और तीनों में परम ब्रह्म का अवतार है। और इस तरह हनुमान जी उनसे पूछते हैं, कौशले दशरथ के जाए, अहम पितु बचन मानि बन आए। कौशले दशरथ के जाए, अहम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। असंग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अभिप्र फिरहूं हम खोजत तेहि। और यहाँ हनुमान जी के प्रश्न पूछने पर जो उत्तर देते हैं प्रभु, उसमें अपने धाम का परिचय कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, और अपना नाम, मेरा नाम राम और लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। और यहाँ पर मेरे साथ एक सुकुमार नारी थी, जिनका राक्षसों ने जानकी जी का हरण कर लिया है। मैं उन्हीं के खोज में इस वन में विचर रहे हैं। और इस तरह उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैंने तो अपना बता दिया, और हे विप्रवर, आप बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, अभिप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपने चरित को कहाँ तक गाऊं। और जैसे ही प्रभु इन बातों से कहते हैं, हनुमान जी के हृदय में जो गूढ़ प्रेम है, सहज प्रेम है अपने स्वामी के प्रति, और अपने स्वामी के दिए हुए बुद्धि योग के द्वारा ही वह पहचान लेते हैं कि अरे ये तो मेरे स्वामी हैं। आपन चरित कहाँ हम गाई। क्योंकि गीता के 10वें अध्याय में 10वां श्लोक में है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। जो निरंतर सतत मेरे भजन में लगा हुआ है, जो भी सेवक भक्त, उसको हम बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, जिसके द्वारा वह सेवक अपने स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रभु पहचानी पर गई चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान शंकर जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल है, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर अब उमा से कहते हैं कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना। देखत रुचिर वे सकय रचना। और उनकी सुंदर रचना को देख करके प्रभु के हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चरण को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, पुनि धीरज धरि
स्तुति की। और फिर प्रभु का स्तुति करते हैं। और इस स्तुति में हनुमान जी के पांचों स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि वेद वेदांत पुराणों में मुनि संत महात्माओं के अनुसार ये पांचों स्वरूप का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। और यह पांचों स्वरूप का बोध होने से ही जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह पांच स्वरूप कौन है? जीव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप। हनुमान जी कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। हे प्रभु, मेरा पूछना तो न्याय संगत है, क्योंकि मैंने बहुत समय के बाद यह देखा हूं आपको। मैं जीव हूं, आप ही की माया से मोहित हूं। मेरा पूछना तो न्याय संगत था। आप वन में इस रूप में विचर रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। आप मनुष्य की तरह इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? सेवक भूल सकता है, पर आप स्वामी हैं, आपको तो याद ही रखना है अपने सेवक को। एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि विसार्यु, दीन बंधु भगवान। एक मैं मंद मोह बस, मोह के वशीभूत हूं, मंद बुद्धि है, कुटिल हूं हृदय का और अज्ञान है। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि विसार्य हूं, दीन बंधु भगवान। आप दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, असेवक जानी परऊ जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, असो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। और यह जीव आपकी माया के कारण मोहित है, वह भूल सकता है, लेकिन हे प्रभु, इस माया का निस्तारण तो आपका स्नेह, आपका प्रेम ही कर सकता है। इस तरह जीव माया की से मोहित है और प्रभु की माया से मोहित है। यह जीव स्वरूप है, वह भूल सकता है, लेकिन हे प्रभु, आप कृपा करके आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। यह सभी उनकी कृपा से ही छूट जाता है, वह प्रभु हैं। और इस तरह जीव स्वरूप और ईश्वर स्वरूप का बोध कराते हैं। और विरोध स्वरूप है यह माया, राम भक्ति के बाधक, यह भक्ति में बाधा देने वाली है। शो निस्तर ही तुम्हारे छोहा, लेकिन वह आपकी कृपा पाकर के वह दूर होता है। और इस तरह हनुमान जी कहते हैं, सेवक सुत प्रतिमा तू भरोसे। यह उपाय स्वरूप है प्रभु को प्राप्त करने का। सेवक सुत प्रतिमा तू भरोसे, रहूं सोच बनई जनु पोषे। सेवक जो है और सेवक सुत प्रभु मातु भरोसे, पुत्र जो है माता के भरोसे और सेवक अपने स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। और इस तरह रहने से वह प्रभु की प्राप्ति करता है। और हे प्रभु, इस तरह से शुद्ध प्रपन्नता हनुमान जी ने दिखाया है। और यह शुद्ध प्रपन्नता के कारण प्रभु प्राप्त होते हैं। अस कहीं पैरेऊ चरणय कुलाई, अनिजत नु प्रगट प्रीति उर छाई। अस कहीं, ऐसा कह करके अस कहीं, यह वचन की प्रपन्नता सिद्ध होती है। अनिज तन प्रगट प्रीत उर छाई, हृदय में प्रेम छा गया,
यह मन की प्रपन्नता है। और चरण अकुलाई, और इस तरह अकुला करके हनुमान जी अपने स्वामी के कमलवत चरणों को पकड़ लेते हैं। इस तरह तन की प्रपन्नता, तो मन की प्रपन्नता, वचन की प्रपन्नता और तन की प्रपन्नता होने पर तो प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु अपने सेवक हनुमान जी को उठा करके अपने हृदय से लगा करके अपने नयन के जल से अभिषेक करने लगे। तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को अपने उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और अपने लोचन के जल से अभिषेक करने लगते हैं। धन्य है हमारे प्रभु श्री राम और उनका कृपा और दया। हस कहीं पैरेऊ चरण अकुलाई, और यह अकुलाहट देख करके, उनकी मन वचन और कर्म से शुद्ध प्रपन्नता देख करके प्रभु से नहीं रहा गया और वह उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिए और अपने जो वेश धारण करके आए थे हनुमान जी, उसका त्याग करके अपने स्वरूप में आ गए। और फिर प्रभु श्री राम अपने लोचन के जल से उनका अभिषेक करने लगे हनुमान जी का, और कहते हैं जो सेवक हैं, हे हनुमान जी आप मन में ग्लानि मत कर दिए, लक्ष्मण से भी दूना आपके प्रति स्नेह है। सुनु कपिजिय मानस जन्यूना, अतुमति प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदरसी मुहि कह सबको, असेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब हमें समदर्शी कहते हैं, लेकिन जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरे ही ऊपर आश्रित रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, असो सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके, मति न टरई हनुमंत, और जो ऐसा भाव रखता है, जिसके मन में अनन्य भाव है, सिर्फ मेरे ही ऊपर आश्रित है, और ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि प्रभु ही मेरे सर्वस्व हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और वह पूरे चराचर जगत को, जड़ चेतन को अपने स्वामी के रूप देखता है, सब में प्रभु का दर्शन करता है, वह अनन्य है। अदेखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हृदय में अत्यंत हर्ष छा गया, जितने भी दुख थे वह सब समाप्त हो गया, क्योंकि प्रभु का मिलन हो गया। इस तरह मारुति मिलन, प्रभु से मारुति का मिलन हो गया और वह उन्हें अत्यंत आनंदित कर दिया। इसलिए नहीं कोई रामचरण बड़ भागी, हनुमान समन को नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसलिए तो कहा जाता है हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, और हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, और न तो कोई राम के कमल चरणों का अनुरागी है हनुमान जी की तरह। हनुमान जी के हृदय में सदैव अपने स्वामी के चरणों के प्रति हृदय में अगाध प्रेम है, और अपने हृदय में सीताराम लक्ष्मण जी विराजित रहते हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो इस तरह मारुति मिलन प्रसंग किष्किंधा कांड में बहुत ही अत्यंत और सुख प्रदान करने वाला है। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।